जुजुत्सु काइसन के वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन कौन सा है? तो जब मैं इस बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि सिर्फ 5 ही ऐसे क्लैन है जिसकी एक परफेक्ट फैमिली रेपुटेशन है। एंड एक क्लैन को पावरफुल बनाने में हर एक बंदे का पावरफुल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं एकदम गॉड लेवल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी एबिलिटी जो कि उसी क्लैन में पाई जाती हो। तो इस तरह के अभी तक सिर्फ 5 ही क्लैन हमें देखने को मिले हैं जुजुत्सु काइसन के अंदर, एंड उसमें से भी एक क्लैन तो एकदम मिस्टीरियस है। तो उस क्लैन का नाम जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नंबर 5 पर है इनुमाकी क्लैन। तो इनुमाकी क्लैंस के मेंबर के पास एक खास तरह की एबिलिटी होती है कर्स स्पीच की, जिससे वो किसी वर्ड को अगर बोलते हैं तो वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी वजह से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा सोच समझकर बोलना पड़ता है, क्योंकि अगर ये किसी भी टॉपिक पर बात करते हैं तो वो चीज सच हो जाती है। जैसा कि आपने टोगे इनुमाकी को तो देखा ही होगा, जो कि सिर्फ 2 वर्ड्स ही बोलता है। Bonito flakes. Shake, 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 shake. तो इस चीज का रीजन ये है कि इन लोगों का अपनी खुद की एबिलिटी पर कंट्रोल नहीं होता है। ये एबिलिटी काफी यूजफुल तो है, लेकिन इन लोगों के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। एंड करंट टाइम पे भी सबसे पावरफुल कर्स स्पीच यूजर टोगे इनुमाकी ही है। तो नंबर 4 पर आता है फुजीवारा क्लैन। तो फुजीवारा क्लैन को गोल्डन एज ऑफ सॉर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हाई नेरा के टाइम से बिलोंग करता है। एंड इसके करंट अलाइव मेंबर जो बचे हैं उनका नाम है असाही फुजीवारा एंड मिको फुजीवारा। एंड कलिंग गेम आर्क में तकाको यूरो जब रेइनकार्नेशन होती है तब वो यूटा से फाइट करती है। एंड तकाको यूरो यूटा को यूता फुजीवारा कहती है, क्योंकि यूता ओकोत्सु के अंदर 2 तरह के ब्लड सेल मौजूद होते हैं, जो कि फुजीवारा क्लैन और सुगावारा क्लैन का होता है। एंड फुजीवारा क्लैन और सुगावारा क्लैन दोनों एक दूसरे के राइवल ही होते हैं। एंड फुजीवारा क्लैन की करंट टाइम की सिचुएशन क्या है इस बारे में हमें किसी भी तरह की डिटेल देखने को नहीं मिली है। एंड इसीलिए इसे मिस्टीरियस क्लैन भी कह सकते हैं। एंड तकाको यूरो के बारे में तुम्हें पता ही होगा कितनी ज्यादा पावरफुल है, बस दिक्कत ये थी कि उसने गलत बंदे से फाइट कर ली थी। अगर हम यूता को फुजीवारा क्लैन का मेंबर घोषित करते हैं, क्योंकि यूता के अंदर ब्लड सेल तो मौजूद है फुजीवारा क्लैन के, तो करंट टाइम पर सबसे ज्यादा पावरफुल अलाइव मेंबर है फुजीवारा क्लैन का यूता ओकोत्सु, या हम कहे यूता फुजीवारा। तो नंबर 3 पर आता है कामो क्लैन। वेल तो इसके बारे में तुम सभी लोग को तो पता ही होगा। कामो क्लैन हाई नेरा के वक्त से एग्जिस्ट करता है। एंड कामो क्लैन का सबसे ज्यादा पुराना अपीयरेंस हमें दिखाया गया है नोरितोशी कामो के रूप में, जिसे केंजाकू पोजेस कर लेता है एंड अपने कारनामे करता है। एंड करंट टाइम पर भी जो हमें कामो क्लैन का मेंबर दिखाया गया है उसका नाम भी नोरितोशी कामो ही होता है। एंड कामो क्लैन की मेन एबिलिटी है ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक, जो कि तुमने देखा ही होगा, जिस टेक्निक को चोसो यूज करता है, क्योंकि चोसो नोरितोशी कामो का बेटा होता है, करंट वाला नहीं, पुराने टाइम वाले का। तो उस वक्त केंजाकू ने कामो को पोजेस किया हुआ था एंड वो कामो की बॉडी को कंट्रोल करके अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जस्ट लाइक ओरोचिमारू। एंड चोसो उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। ये मेरा बाप है और मैं इसका बाप हूँ। एंड जुजुत्सु काइसन के अंदर कामो क्लैन की काफी अच्छी फैमिली रेपुटेशन है। तो नंबर 2 पर आता है जेनिन क्लैन। वेल तो जेनिन क्लैन के बारे में तो तुम सभी जानते ही होगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जेनिन क्लैन एक खास तरह की एबिलिटी पोजेस करता है। जेनिन क्लैन के मेंबर्स को 2 तरह की एबिलिटी गॉड गिफ्टेड मिलती है। फर्स्ट, तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे अमाउंट में कर्स एनर्जी मिल सकती है, एंड सेकंड, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल हो जाएगी। जैसे कि तोजी फुशिगुरो। तोजी जेनिन क्लैन से बिलोंग करता है, लेकिन उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। एंड 10th शेडोइंग टेक्निक यूजर भी जेनिन क्लैन से ही बिलोंग करता है, लेकिन 10th शेडोइंग टेक्निक हर किसी को प्रोवाइड नहीं होती है। ये टेक्निक कुछ खास केसेस में ही देखने को मिलती है, जैसे कि हमें मेगुमी फुशिगुरो में देखने को मिली है। एंड मेगुमी फुशिगुरो से पहले जो बंदा 10th शेडोइंग टेक्निक को पोजेस करता था वो हाई नेरा के टाइम पर हुआ करता था। तो तुम लोग समझ सकते हो कि इतने ज्यादा गैप के बाद अब हमें 10th शेडोइंग टेक्निक का यूजर देखने को मिला है, एंड उसे भी ने लपेट दिया। और जेनिन क्लैन की एक और खास एबिलिटी है 24 FPS टेक्निक। तो इस टेक्निक का यूज करते तुमने नाओबिटो को देखा होगा, जो शिबुया इंसिडेंट के टाइम पर यूज करता है, जब नानामी, माकी और नाओबिटो एक साथ दागोन से फाइट कर रहे होते हैं। तो ये टेक्निक भी इन्हें क्लैन से ही मिली है। एंड इस टेक्निक को नाओया भी पोजेस करता है, जो कि नाओबिटो का बेटा होता है। एंड नो डाउट जेनिन क्लैन काफी ज्यादा हरामी क्लैन भी है। इनके क्लैन के मेंबर्स की ही आपस में नहीं बनती कभी, ज्यादातर लोग एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े होते हैं हमेशा। एंड करंट टाइम पे जेनिन क्लैन की सबसे पावरफुल मेंबर है माकी जेनिन। तो नंबर 1 पर आता है गोजो क्लैन। नो डाउट ये सबसे ज्यादा पावरफुल क्लैन है, क्योंकि गोजो ने खुद कहा है कि हमारा क्लैन सबसे ज्यादा पावरफुल है। एंड गोजो सेंसेई ने कहा है तो सच ही होगा, क्योंकि गोजो क्लैन के जितने भी मेंबर हैं सभी 6 आई पोजेस करते हैं, यानी गोजो के फादर एंड ग्रैंडफादर वो लोग भी 6 आई यूजर रह चुके हैं। एंड उसके बाद करंट टाइम पर है गोजो सातोरू 6 आई यूजर प्लस लिमिटलेस टेक्निक के साथ, जिसके वजह से गोजो सातोरू सबसे ज्यादा पावरफुल मेंबर है अपने क्लैन का। गोजो क्लैन के पास्ट मेंबर भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाए थे जितना पावरफुल हमारा गोजो
गोजो सातोरू है। वैसे तो जुजुत्सु काइसेन के अंदर जेनिन क्लैन ज्यादा फेमस है एज कम्पेयर टू गोजो। अगर जेनिन क्लैन के हर मेंबर को 10 शेडिंग टेक्निक यूज करने को मिलती तो नो डाउट जेनिन क्लैन नंबर 1 की पोजीशन होल्ड कर सकता था, क्योंकि 10 शेडिंग टेक्निक का यूज करके तुम 6 आई यूजर को आराम से हरा सकते हो। ऐसा गोजो सातोरू ने खुद कहा था। तुम्हें सुकुना वर्सेस महोरागा की फाइट वाला एपिसोड तो याद ही होगा, जब मेगुमी महोरागा को समन करता है तो उसी वक्त मेगुमी फ्लैशबैक पर जाता है जहां पर गोजो उसे बता रहा होता है कि 10 शेडिंग टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल है। एंड इसी वजह से सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को भी पोजेस किया था ताकि वो गोजो को हरा सके। एंड बाकी रिजल्ट तो तुम्हें पता ही क्या निकल के आया था। एनीवेज ये थे वो 5 क्लैन जो जुजुत्सु काइसेन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल में सेट कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके वही सबसे पहले। तुम्हारा फेवरेट क्लैन कौन सा है कमेंट में जरूर बताना। एंड जुजुत्सु काइसेन के अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन कौन है इस बारे में जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे क्लिक करके देख सकते हो। एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। あらあら、さようなら。